गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हम पढ़ रहे थे अपना सेकंड चैप्टर बहुपद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है, कैसा वो दिखता है, क्या उसमें खासियत होती है। ठीक है। तो बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और बहुपद को सामान्यतः p और उसके चर से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी बीजीय व्यंजक को, देखो अभी तक हमने पढ़ा था x² + 6 हो या x+y+z हो या कुछ भी हो, इनको हम बीजीय व्यंजक कहते थे। ठीक है। लेकिन अब हम इनको बीजीय व्यंजक तो कहते हैं, लेकिन बहुपद होने के लिए जो है वो बीजीय व्यंजक में एक खास चीज होनी चाहिए। अगर वो उस चीज को सेटिस्फाई करेगा तो ही हम उसको बहुपद कहेंगे, अदरवाइज उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो वो क्या चीज है, उदाहरण के उससे समझते हैं। तो जो आपका चर है, देखो ये आपके पास यहाँ पर लिखा गया है। पहले तो बहुपद को कैसे लिखा जाता है वो सीखिए। p लिखा है, p मतलब बहुपद। क्यों? क्योंकि p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, इसलिए हमने लिख दिया p। और ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने x। क्यों x लिखा? क्योंकि ये जो बहुपद है ये x के रूप में हमें दिख रहा है, इसका जो चर है वो x है। तो बाहर लिखेंगे p और अंदर लिखेंगे जो चर आपको इस बहुपद में नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो बहुपद में वैसे एक ही चर बार बार रिपीट होता है। अगर यहाँ पर अभी x है तो अगर यहाँ पर px लिखा गया है, इसका मतलब जितने भी पद बहुपद में होंगे उसमें अगर चर है तो वो x ही होगा, y नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे लिखोगे px बराबर है 5 + y, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x जब आपने लिख लिया तो आपके बहुपद में भी चर की जगह पे चर के रूप में x ही आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो भी देखते हैं इसके और उदाहरण। तो पहला यहाँ पर उदाहरण है px बराबर है 7x जमा में 1। तो क्या कंडीशन होती है कि हम किस वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है कि ये जो आप यहाँ पर चर अपना लिख रहे हो, सभी को पता है व्यंजक है बीजीय व्यंजक, उसमें चर तो आएगा ही आएगा। तो चर की घात, जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सीखें बच्चों, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि बहुपद का पूरा चैप्टर अभी हमारे सामने है। पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ये इसकी बिल्कुल बेसिक चीज है। ये आपको अगर समझ आ गया तो बहुपद आपका आधे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो घात में पूर्ण संख्याएं ही होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में ना तो बटे वाली संख्या आती है, ना ही दशमलव वाली संख्या आती है, ना ही वर्गमूल वाली संख्या आती है, और ना ही माइनस वाली संख्याएं आती हैं। ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या में नहीं आती। सिर्फ क्या आता है? 0 और सभी के सभी धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर। और कैसे? जो बटे में नहीं है। ठीक है। तो ये सभी को समझ आया अभी सिर्फ इतना कि पूर्ण संख्या में कौन कौन शामिल नहीं है? बस इतना ही कि ये सारी चीजें इसमें शामिल नहीं है। तो वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको ये समझ आ गया तो, कि पूर्ण संख्या में सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं आएगी, ना माइनस की आएगी, ना बटा वाली आएंगी, ना दशमलव वाली, और वर्गमूल वाली तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ठीक है। तो ये सारी संख्याएं इसमें नहीं आएंगी। तो इसका मतलब हमारी घात में ये संख्याएं भी नहीं आनी चाहिए। हमारी चर की घात में भी ऐसी संख्याएं नहीं आनी चाहिए। चर अगर ऐसा हो, सॉरी, अचर अगर ऐसा हो तो चलेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चर की घात मतलब इस जगह पे, ये इस वाली जगह पे इसमें से कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। पहले इसके हम बहुत से उदाहरण करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। अभी बस हम थोड़ी सी इसकी परिभाषाएं सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा बहुपद है किसमें? एक्स में। इसको हम कहेंगे एक्स में बहुपद। अगला बहुपद देखते हैं। तो अगला लिखा है p और यहाँ पर y। इसका मतलब इस बहुपद में जो चर है वो कौन है? फटाफट से बताएं, इस बहुपद में चर कौन होगा? y। ठीक है। क्योंकि ये चर की जगह है, यहां पर जो लिख दिया मतलब चर आपका यही रहने वाला है, तो इसमें रहेगा आपका चर y। तो लिखते हैं इस बहुपद को। तो ये बहुपद आपका कुछ इस तरह से लिखा गया है, y की घात 2 - 2y जमा में 1। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक बहुपद है। किसमें? y में बहुपद। क्यों?
क्योंकि इसमें आपको चर की जगह पे y ही नजर आ रहा है और y ही नजर आना चाहिए अगर यहाँ पर y लिखा है तो। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। तो ये है q और आगे है t, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 3t, तो ये भी हमारा एक बहुपद है किसमें, t में। तो अभी देखते हैं हम कि ये सारे तो बहुपद होंगे, तो फिर कौन है जो बहुपद नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x की घात 5/6 जमा 9x जमा 3, तो क्या ये बहुपद है, बताएं जरा। नो मैम। नो मैम। नहीं है, ठीक है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा हमारा जो चर था उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि बटे में या फिर माइनस या फिर दशमलव में या फिर वर्गमूल में। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, घात, घात एकदम जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब इसी की तरह मिलता जुलता एक उदाहरण मैं यहाँ पर लेती हूँ, इसका भी आप मुझे आंसर दीजिएगा। 9/8 एक्स स्क्वायर जमा 5x - 4, क्या ये एक बहुपद है। नो मैम। ये यहां से यहां तक। नो मैम। क्या सभी बच्चों के जवाब नो है। यस मैम। ध्यान से देखें तो आपको क्या कहा गया है, आपने क्या चीज देखनी है, आपने देखनी है चर की घात। ठीक है, चर की घात आपने देखनी है, वो होनी चाहिए कैसी, वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। कौन होनी चाहिए पूर्ण संख्या, चर की घात। तो चर की घात देखो, पहला चर x है, इसकी घात 2 है, तो पूर्ण संख्या तो है। दूसरे का ये देखो, दूसरे का चर देखो x है, इसकी घात 1 है, तो ये भी तो पूर्ण संख्या ही है, तो आप इसको नो क्यों कह रहे हो। ये एक बहुपद हमने है। यस बोला था। ठीक है बेटा, ठीक है, जिन्होंने यस बोला था बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि हमने जो बहुपद के केस में देखना है वो अचर को नहीं देखना है। इसको तो हम अचर कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो फिक्स है, इनको नहीं देखना है। ये चाहे जैसे मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चर जो मर्जी हो, हमें फर्क पड़ता है तो बस उसकी घात से। चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। अगर चर की घात में आपको पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या नजर आने लगी तो वो बहुपद नहीं होगा। करते हैं थोड़े से और क्वेश्चन ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो सके। तो जिन बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया, बच्चों हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जिसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं लिखूं वर्गमूल h, तो क्या ये एक बहुपद है। नो मैम। बिल्कुल ठीक, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, अगर हम इस वर्गमूल को घात में बदलना चाहें, अगर मैं इस वर्गमूल को घात में बदलना चाहूं तो वर्ग की घात होती थी 2, है ना, वर्ग की घात होती थी 2, तो वर्गमूल की घात इसकी उल्टी हो जाती है। इसका मतलब वर्गमूल की घात हो जाएगी 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए वर्गमूल h भी पूर्ण संख्या नहीं, सॉरी, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बस घात की यहां पर हमने बात करनी है, घात हमने यहां पर देखनी है। तो घात 1/2 थी, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक बहुपद नहीं है। अगर मैं बोलूं h की घात 5, तो क्या ये एक बहुपद है। नो मैम। क्यों नहीं है, क्योंकि आज पूर्ण संख्या नहीं है। h तो चर है ना, हमको तो चर की घात चाहिए पूर्ण संख्या, तो h तो चर है, हमने चर की घात, घात तो इसकी पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, तो इसलिए बेटा माइक ऑफ करें। तो इसलिए देखो h की जो घात है वो 5 है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये एक बहुपद होगा। यस, ये एक बहुपद है। तो देखो यहाँ पर आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुने, हमने सिर्फ क्या देखना है,
चर की घात हमने देखनी है। अगर वो पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद होगा, अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद भी नहीं होगा। तो जिन बच्चों को समझ आ गया वाई टाइप कर दीजिए, जिन बच्चों को इन दोनों में फर्क समझ आ गया है वो वाई टाइप कर दें। ठीक है, तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन और फिर करते हैं पोल में क्वेश्चन। ठीक है, वर्गमूल 5 y की घात 13 जमा 6y-8, क्या ये एक बहुपद है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ये एक बहुपद है। यस, क्यों बहुपद है? क्योंकि हमने चर देखना है। चर यहाँ पर y है, y की घात 13 है, 13 एक पूर्ण संख्या है, तो ठीक है ये चलेगा। अगला चर देखो तो अगला चर y है, इसकी घात 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो मतलब इस बीजीय व्यंजक में चर की घातें पूर्ण संख्या ही थी, इसलिए हम इसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें तो वर्गमूल है, तो वो जो वर्गमूल आपको नजर आ रहा है वो तो अचर के ऊपर है ना, वो तो 5 के ऊपर है। अचर से तो हमें लेना देना ही नहीं है, हमें किससे लेना देना है? चर की इन घातों से। बस चर की घात में अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपने ध्यान से देखना है किसको, तो चर की घात को। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको यहां पर पूछा गया है कि क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? आपने इसका आंसर देना है हाँ या ना में। तो क्या कीजिए, इस वर्गमूल को घात में बदलो। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि वर्गमूल की घात कितनी होती है। क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। वहां पर 4 ऑप्शन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसको एडिट करना होगा। तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट करके रखें, जब तक मैं 4 ऑप्शन में से 2 को हटाती हूँ। तब तक के लिए ध्यान से इसको देख लो और अपना ऑप्शन भी सोच लो कि ऑप्शन नंबर ए है या बी। क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? अगर है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। जाएं बच्चों, अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के गलत हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो बहुत से बच्चे अभी भी आंसर गलत अपना कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत से बच्चे डाउट में हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 के गलत, 8 के सही। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 के सही, 7 के गलत। मतलब इतने सारे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया है। तो बच्चों अपना डाउट पूछा करें, मैं आपको बार बार कहती हूँ डाउट पूछो डाउट पूछो, पर आप पूछते ही नहीं है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आए, पर फिर भी आप अपने डाउट ही नहीं पूछेंगे तो कैसे चलेगा। क्लास में हमारे पास अभी 22 बच्चे हैं। 22 में से 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 26 बच्चे क्लास, सॉरी 26, 23 बच्चे क्लास में अब हो चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दे, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या y एक बहुपद है? अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल सभी के लिए हो चुका है एंड 19 बच्चों के आंसर आए थे, जिसमें से 11 बच्चों के सही हैं और 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल गलत हैं। तो जितने भी 8 बच्चे हैं जिनके गलत हैं और जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया, 18 बच्चों के आंसर आए थे, 19 के 30, 21, 22, 23, 24, तो 6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। इसका मतलब 14 बच्चों के आंसर गलत हैं और सिर्फ 11 बच्चों के आंसर सही हैं।
तो देखिए मतलब कि ज्यादा बच्चों के आंसर गलत है, तो जिनके भी आंसर गलत है अपना डाउट मुझसे पूछा करें। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो आपके आंसर गलत ही आते रहेंगे, डाउट पूछ के क्लियर किया करें, ठीक है। अभी बताएं अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में, क्या क्या आपको लगता है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। चैट बॉक्स ऑन है सभी के लिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बच्चों आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी तो समझाया था पीछे कि अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल को घात में बदलो। वर्ग की घात अगर 2 होती है तो वर्गमूल की घात उसके एकदम उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। हमने पढ़ा था पिछले, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम पढ़ चुके थे कि मैम वर्गमूल की घात हो जाएगी 1/2। मैम ठीक, हाँ जी बेटा। मैम मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। ठीक है बेटा, अगर आप बहुत जरूरी है जाना तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम, ओके। तो क्या होता है, वर्गमूल को घात में अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर है, y की घात आ जाएगी 1/2। घात में 1/2 है, घात में तो हमें पूर्ण संख्या चाहिए, लेकिन घात में तो कोई भिन्न आ रहा है। घात में अगर भिन्न आ रहा है तो क्या वो कभी बहुपद हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें घात में पूर्ण नो संख्या मैम। चाहिए। तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद भी नहीं है। तो अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि 14 बच्चे थे जिनके आंसर गलत हैं, 11 बच्चों के ठीक थे। तो इन जिन बच्चों का भी आंसर गलत हुआ, अगर उनको समझ आ गया कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है, तो बहुत अच्छे। लेकिन कोई डाउट है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर समझ आ गया तो भाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अगला टॉपिक कर लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के बहुत से प्रकार होते हैं। पहला है एक पदी, दूसरा है द्विपदी और तीसरा है त्रिपदी। ये बहुपद के प्रकार हैं, तो बारी बारी से इनके बारे में हम जानेंगे। एक मिनट को मुझे समय दें। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक ही पद होगा, जैसे कि ये देखिए 7x, ये एक बहुपद है और इसमें क्या है, इसमें एक ही पद है। क्यों, कैसे पता लगा? ये सब हम पढ़ चुके हैं कि पदों को कैसे गिना जाता है। अगर लिखा गया होता 7x जमा 8, तो बताइए इसमें कितने पद हैं? मैम 2। दो, इसमें 2 पद हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को जो है वो प्लस या माइनस का निशान ही इन पदों को एक दूसरे से अलग अलग करता है। इन दोनों के बीच में कोई निशान ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक पद है। तो जितने भी बहुपद आपको ऐसे नजर आएंगे जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा, उसको आपने एक पदी बहुपद का नाम देना है। ये हमारे पास है 7x, ये है y, और ये है -3t। तो ये भी एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें भी एक ही पद है, ठीक है। और ये भी है हमारा एक पदी बहुपद, इसमें भी एक ही पद है। और ये भी है हमारा एक पदी बहुपद क्योंकि इसमें भी एक ही पद है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम बहुपद के प्रकार। जिसमें कोई डाउट है तो पूछें, सिंपल सी बात है। जिसमें भी एक पद होगा उसका नाम होगा एक पदी बहुपद। पदों को कैसे गिनना है, तो जब तक जमा या माइनस का निशान आपको ना दिख जाए आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो करते हैं क्वेश्चन पोल में। अगर कोई बच्चा ऐसा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, पहले मुझसे पूछ लो। अगर कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ आया क्या मैंने यहाँ पर बोला, तो पूछ लीजिए बच्चों फटाफट से। मैम एक बार दोबारा ठीक है, समझा एक बार इसको हम दीजिए। दोबारा समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में, और बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है एक पदी। नाम से ही पता लग रहा है, एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होगा, उसको कहते हैं हम एक पदी। बस इतना ही, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देख लो, 7x एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है ना। और y भी एक पदी है क्योंकि इसमें भी एक ही पद है। और -3t भी एक पदी है क्योंकि इसमें भी एक ही पद है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, 4x² जमा 5, क्या ये एक पदी बहुपद है? नो मैम। ठीक है, इसका हमने हम बहुपद नहीं लिखेंगे, इसको हम सिर्फ एक पदी ही बोलेंगे। बहुपद तो फिर बहुत सारे हो गए है ना, तो इसका नाम है एक पदी। हाँ, तो ये एक पदी नहीं है, ये हो जाएगा द्विपदी, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं, पहला ये और दूसरा ये।
कैसे मुझे पता लगा दो पद हैं? क्योंकि इनके बीच में जमा का निशान आ गया। जब कोई निशान आ जाए जमा का या फिर माइनस का, तो हम कहते हैं कि इसके पदों को हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई चिन्ह ही नहीं है, ना इसके बीच में, ना इसके बीच में, ना इसके पास, तो इसका मतलब ये एक ही पद वाले बहुपद होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपका चैट नहीं पढ़ पाती तो बेटा आप माइक ऑन करके बोल दिया करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, 3y, 3 है उसके साथ में y है। आपने बताना है ये कौन सा इसमें से ऑप्शन है। क्या ये एक पदी है, द्विपद है या त्रिपद है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये आपने बताना है। इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। तो चलिए अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में कि क्या आपको लगता है, क्या है ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या कोई भी नहीं? मैम हमने दे दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने भी आंसर दे दिया बहुत अच्छे। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। हमारे पास बच्चे हैं, सॉरी 24 बच्चे हैं। तो 5 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया, तो अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में दे दें। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में कर दें। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल अभी के लिए आप सभी का हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। तो इसमें मुझे बस एक ही पद नजर आ रहा है, इसलिए ये एक पदी बहुपद कहलाया जाएगा। ठीक है, तो शायद 2 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है, बाकी के सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। ये एक पदी है क्योंकि इसमें एक ही पद है। सामने एक और क्वेश्चन है शायद, नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा एक पद के बारे में। अब पढ़ते हैं द्विपद के बारे में। तो जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होते हैं उसको द्विपद कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं उसको बाइनोमियल, हिंदी में कहते हैं उसको द्विपद। जैसे कि मान लो 5z² या 5z² नहीं आएगा, 5z+9, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें सिर्फ 2 ही पद हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये। वैसे अगर बात करें तो 5z³ -9z-2, इसमें बताएं कितने पद हैं? 3 पद। 3 पद हैं। तो इसको हम पद नहीं कहेंगे, इसको हम त्रिपद कहेंगे। तो ये है हमारा द्विपद। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही पता आपको लग रहा है, जिसमें 2 पद होंगे द्विपद, त्रिपद होंगे त्रिपद, एक पद होगा तो एक पदी। ठीक है, तो अभी करते हैं थोड़े से इसके और एग्जाम्पल और फिर करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण है 7x-1, इसमें भी 2 पद हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये। आगे बढ़े तो y-3, पहला पद ये, दूसरा पद ये। ठीक है, आगे बढ़े तो -3t-t², पहला पद ये और दूसरा पद ये। और आगे बढ़े तो 3x-5-4x। अब आप बोलेंगे कि ये जो आखिरी वाला है इसमें तो 3 पद है, तो इसको कैसे आपने लिखा कि द्विपद के उदाहरण में कैसे ये आया? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो ये x है इसके पास और इसके पास भी x है, और इस x की घात भी 1 है, इस x की घात भी 1 है। पिछली क्लास में ही हमने ये पढ़ा था कि अगर चर और उसी चर की घात एक जैसी हो तो उन 2 पदों को हम समान पद कहते हैं ना। अगर चर और चर की घात दोनों के पास एक जैसी हो तो उसको हम कहते हैं समान पद, और समान पद आपस में सॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो ये 3x है, ये 4x है, इनको जोड़ दो, 4, 5, 6, 7,
तो ये आ जाएगा 7x जमा 5। तो अब देखो, तो अब इसमें सिर्फ 2 ही पद हैं। मतलब कि अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें चर और चर की घात सेम हो किन्हीं भी पदों में, तो उनको हल कर लेना और फिर अपना फाइनल आंसर देख के ही आपने आंसर देना है। जैसे ये था 3x जमा 5 जमा 4x, अगर हम इसको हल नहीं करते तो हम कहते हैं इसमें 3 पद हैं और ये त्रिपद है। लेकिन जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ये तो हल हो सकता है। हल करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया उसमें सिर्फ 2 ही पद बचे। इसका मतलब ये त्रिपदी नहीं था, ये द्विपदी ही था। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए कि क्या इसमें ट्विस्ट था। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। समान असमान पद हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कैसा वो क्वेश्चन होगा, किस तरह का वो क्वेश्चन होगा। तो अभी के लिए आपका चैट मैंने कर दी है ऑफ और देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके पास बिल्कुल सिंपल है। यहां पर आपको पूछा गया है, ये है y की घात 2 माइनस 7y। अब इनको हम हल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेशक चर एक जैसे हैं लेकिन घात तो अलग है। ये 2 है, ये 1 है, तो ये समान पद नहीं है, तो ये हल नहीं होंगे, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हल कब होते? अगर इसके पास भी स्क्वायर होता तो आप इसको हल कर सकते थे, ठीक है। तो इसका ये यही आंसर है। बताएं ये किस तरह का बहुपद आपको लग रहा है, ये एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है? इसका आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। चलिए पोल ऑन हो चुका है, जाइए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। ठीक है, अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, ध्यान से देखें कितने इसमें आपको पद नजर आ रहे हैं, वही इसका नाम होगा, उससे मिलता जुलता ही इसका नाम होगा। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 21 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जो बच्चे रहते हैं बच्चों अपना आंसर दें पोल सेक्शन में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, देखना है और आंसर देना है, सॉल्व नहीं करना है, बस देखिए और अपना उत्तर दीजिए। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे अभी रहते हैं। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो पोल में आंसर कर दें। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में फटाफट से। करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 18 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो इसका मतलब 18 बच्चों के आंसर ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने आंसर ही नहीं दिया। तो 18 के 18 बच्चों के आंसर एकदम सही है, क्योंकि सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विपद। ठीक है, जिसमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी का आंसर एकदम सही था, जिसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, द्विपद, क्योंकि इसमें 2 ही पद हैं। पहला पद है y की घात 2 और दूसरा पद है -7y। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो बहुपद है, या सॉरी हाँ, वो है त्रिपद। इसका नाम है त्रिपद। तो इसके नाम से पता लग रहा है त्रिपद मतलब जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं उसको हम कहते हैं त्रिपद। देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो पहला यहां पर देखिए 7x जमा y जमा 1, और दूसरा उदाहरण देखें तो y माइनस 3 जमा 5y स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन देखें तो s टी आर बराबर है 3t प्लस टी स्क्वायर माइनस आर। तो इसमें सभी में देखो यहाँ पर कितने कितने पद हैं, तो इन सभी में 3 पद हैं, तो इसको हम कहेंगे त्रिपदी। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 चर हमें नजर आ रहे हैं, एक x और दूसरा y, है ना।
तो इसको इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, पहले लिखा है p मतलब पोलिनोमियल, पहले x फिर y, क्योंकि ये जो बहुपद है, ये जो त्रिपद है, ये कितने चरों में है, ये 2 चरों में है, पहला x और दूसरा y, इसलिए इन्होंने किसको कैसे रिप्रेजेंट किया, pxy के रूप में। ठीक है, तो बस इसमें अभी इसको समझने की उतनी जरूरत नहीं है, पर ऐसा भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा लिखा है तो मतलब इसमें 2 अलग अलग चर है। तो अभी बताएं, ये सभी को समझ आ गया त्रिपद में कितने पद होंगे? यस मैम, 3 पद। ठीक है, यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित होते हैं तो उसको साधारण बहुपद ही कहा जाता है। अगर कोई ऐसा आपके पास आपको नजर आ रहा है जिसमें 3 से, बेटा अपना कैमरा ऑफ रखें, अगर आप कैमरा ऑन करोगे ना तो ज्यादा डेटा यूज होता है, फिर आपको वॉइस में दिक्कत आएगी, है ना, और फिर आपको जो है वो स्क्रीन में भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि उससे आपका ज्यादा डेटा खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने पद हमें नजर आ रहे हैं, फटाफट से बताएं काउंट करके। 3। ध्यान से देखिए 4 बेटा, मैम। 4, यहाँ पर 4 पद हैं, कौन कौन से तो देखते हैं। पहला है 7x, यहां से यहां तक 1 हो गया 7x। दूसरा पद है y, तीसरा पद है 1, और चौथा पद है -xy। तो 4 है यहाँ पर, ठीक है, 3 नहीं है, कितने हैं, 4 है। तो ये कह रहे हैं अगर किसी बहुपद में ऐसा होता है कि 3 से ज्यादा पद आपको नजर आते हैं, 4 5 6 7 8 जितने मर्जी, तो उनको उनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, उनको हम सीधा बहुपद कहते हैं। ठीक है, उनको हम सिर्फ क्या कहते हैं, बहुपद। लेकिन अगर एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, और 3 पद होंगे तो त्रिपद उसको आप कहेंगे। तो चलिए करते हैं इसका भी क्वेश्चन पोल में, और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस तरह से है, z की घात 3 माइनस 7z की घात 2 माइनस z। अब यहाँ पर तीनों ही z हैं, पर ये भी हल नहीं होंगे, क्योंकि पहले वाले की घात 3 है, दूसरे वाले की 2, तीसरे वाले की 1, इनमें से किसी की भी घात सेम नहीं है। अगर घात जब तक सेम नहीं होती तब तक वो समान पद नहीं होंगे, समान पद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यही हमारा ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है, ये क्या है, ये एक पद है, द्विपद है या त्रिपद है, और आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। चलिए दीजिए अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में जाकर के। z की घात 3 माइनस 7z² माइनस z किस तरह का बहुपद है? 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 21 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे रहते हैं। तो अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, किसी का भी गलत नहीं हुआ है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 19 20 21, 4 बच्चे रहते हैं। तो जो 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल सभी के लिए हो चुका है एंड 18 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 17 बच्चों के सही हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, शायद गलती से वो गलत हो गया होगा, है ना। तो बताइए क्या आपका आंसर है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये त्रिपद है, क्योंकि इसमें 3 पद हमें नजर आ रहे हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन उसके लिए एक चीज बिल्कुल ध्यान में आपने रखनी है कि कौन कौन बहुपद नहीं कहलाए जाते। तो अगर कोई चर है, मान लो ये है 14x जमा 5x जमा 3, अगर इन चरों की घात में
कोई बटे वाली संख्या हो 3/2, या कोई माइनस की संख्या हो, कोई एक भी इसमें से हो, तो आप साफ मना कर देंगे कि ये बहुपद है ही नहीं। ठीक है, इसको हम बीजीय व्यंजक तो कहेंगे, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद जो है वो एक खास तरह के बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है। तो ऐसा आप कह सकते हो कि हर एक बहुपद बीजीय व्यंजक है। जितने भी हमने बहुपद देखे वो एक बीजीय व्यंजक तो है। क्यों? क्योंकि इनके पास देखो चर भी है, अचर भी है ना, और संक्रिया भी है। लेकिन हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। ये जो हमने लिखा ये एक बीजीय व्यंजक है लेकिन ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो एक बटे में आ गई है और यहाँ पर माइनस में आ गई है, तो ये एक बहुपद ही नहीं है। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, बस इस रूल को याद रखिएगा। चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, x जमा वर्गमूल x जमा x की घात 2, पहले वाले x की घात है 3/2। कैसे इसको मैं लिखूं, 1 मिनट, 3/2। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये किस तरह का बहुपद है। क्या ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो पहले तो ये पता करो ये है भी एक बहुपद या नहीं। अगर नहीं है तो ना तो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, वो तो फिर हम कुछ सोचेंगे नहीं जब तक ये बहुपद ही नहीं होगा। तो ध्यान से अपना क्वेश्चन करें। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, इससे ज्यादा मैं आपको हिंट नहीं दूंगी। अब आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। जाइए और अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। x की घात 3/2 जमा x वर्गमूल के अंदर जमा x। तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश जरूर करें। सही गलत बात की बात है, ट्राई जरूर कीजिए। अपना अपना जो आपके विचार हैं इस क्वेश्चन को लेकर के वो जरूर शो करें, पोल में अपना आंसर देके। ठीक है, तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, सीखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, सॉरी अभी 22 बच्चे हैं, 22। 22 में से सिर्फ 13 बच्चों ने ही अभी आंसर किया है। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के सही, 3 बच्चों के गलत। अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के सही हैं, लेकिन 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कौन सा बहुपद है। अगर ये बहुपद है तब तो आप कोई ऑप्शन चूज करो, अगर बहुपद ही नहीं है तो देख लीजिए किस ऑप्शन को आप सही मानेंगे। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22 बच्चे क्लास में हैं, तो 4 बच्चे अब रहते हैं। करते हैं 10 सेकंड का वेट, जल्दी से देखें, समझें इस प्रश्न को और अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल हो चुका है एंड 18 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 14 बच्चों के सही हैं और 4 बच्चों के गलत हैं। तो बताएं आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोई कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कोई कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक बहुपद ही नहीं है। ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं? एक पेन ही नहीं चल रहा, 1 मिनट।
क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज, इसकी घात एक तो पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरी चीज, अगर इसकी घात देखें तो इसकी घात आ जाएगी x और उसके में 1/2। क्यों? क्योंकि वर्गमूल को घात में बदलेंगे तो उसकी घात 1/2 होती है। तो इसकी घातें ही पूर्ण संख्या की नहीं है, तो इसलिए ये एक बहुपद भी नहीं होगा। तो ना ये एक पदी है, ना द्विपदी, ना त्रिपद, ये इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला। तो ये थे बहुपद के प्रकार। एक पदी में क्या होगा? एक ही पद होगा। द्विपदी में क्या होगा? 2 पद होंगे। और त्रिपदी में क्या होगा? तो 3 पद होंगे। अब हम, ये सभी को समझ आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं आगे। बीजीय व्यंजकों के गुणन, एक पदी से एक पदी। अभी हम क्या करेंगे? गुणा करना सीखेंगे इनको। हमने जमा और घटाना सीख लिया था पिछली क्लास में कि कैसे जमा करते हैं, कैसे घटाते हैं। तो जमा और घटाना जो है वो सिर्फ समान पदों में ही पॉसिबल हो पाता था। अगर आपके पद समान होंगे तो आप उनको जमा भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो। लेकिन गुणा करने के लिए ऐसा कोई खास रूल नहीं होता। गुणा किसी को किसी से भी किया जा सकता है, सिर्फ जमा घटाना में समान पद होने चाहिए। गुणा कैसे करेंगे तो अभी हम सीखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 4 बराबर है 2 गुणा में 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2। ठीक है, यहाँ पर आपको बस ये समझाया जा रहा है कि अगर कोई चीज खुद को बार बार रिपीट करती है तो उसको हम घात में लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर है 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसको गुणा करने के बजाय आप सीधे कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 5 की घात 3, लिख सकते हैं ना, 5 की घात 3, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो वैसे ही अगर आपको मैं बोलूं x गुणा x, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो? एक्स की घात बताएं। 3। x की घात 3। वेरी गुड। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो थोड़ी सी वो गलती ये करते हैं कि वो इसको लिख लेते हैं 3x। तो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये 3x नहीं होगा, बल्कि ये x की घात 3 होगा। क्यों? क्योंकि सभी को पता है अगर कोई चीज खुद को बार बार खुद से गुणा करती है तो उसको हम घात के रूप में लिखते हैं। जैसे इसको हमने घात के रूप में लिखा, तो इसको भी हम घात के रूप में ही लिखेंगे। तो फटाफट से लिख लीजिए, चरों की गुणा, अगर चर सेम है, ठीक है, चरों की गुणा समान लिख लो यहाँ पे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। समान चरों की गुणा, समान मतलब सेम, बराबर है चर और घात। जब भी आप चरों की गुणा करोगे और अगर वो चर समान है, एक जैसे हैं, तो आप हमेशा उत्तर में चर को लिखोगे और उसकी घात में आपका आंसर आएगा। कभी भी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? अगर चर समान है, चर की घात में आंसर आएगा। जैसे एक और मैं आपको देती हूँ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, जी गुणा जी, बताइए इसका आंसर। जी मैम सर। जी की घात 2। 2 ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर x गुणा y गुणा x गुणा y। मैम एक्स की घात 2 वाई की घात 2। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो सेम है उनको साथ साथ लिख लो। x और x है तो इनको साथ में लिख लो, x गुणा x, है ना। इसको और इसको मैंने साथ में लिख लिया क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। और इसको साथ में लिख लो, y गुणा y। अब क्या होगा, x x से गुणा करेगा तो आ जाएगा x की घात 2 गुणा में y की घात 2। देखो, x की घात 2 y की घात 2, ऐसे इसको हम लिखेंगे। और गुणा का निशान अगर आप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये सभी को पता चल जाएगा कि ये आपस में गुणा ही हो रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई चर अचर आपस में गुणा करते हैं या फिर दो चर आपस में गुणा करते हैं तो उनके बीच में गुणा का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। x की घात 2 है और y है, इसको आपने गुणा करना है x y की घात 2 से। ध्यान से देखिए, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स। की घात 3। ठीक है।
तो क्या करेंगे अभी वो हम इनको साथ साथ में तब लिख पाते हैं अगर चारों के पास अलग अलग गुणा होते हैं ना। अब इनके पास ऐसे गुणा तो नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने बस माइंड में करना है, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी एक्स से गुणा कर दो। पहले से ही एक्स के पास घात 2 थी, एक और एक्स उसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स की घात 3। या फिर इसमें आप घातांक के नियम भी लगा सकते हो। कैसा नियम, कि ये बेस सेम है, आधार एक जैसे हैं, आधार में एक्स है तो घात आपस में क्या हो जाती है, घात आपस में जमा हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, बहुत पहले, है ना। घातें आपस में जमा हो जाती है, तो इसलिए आगे एक्स की घात 3, और यहाँ पर देखें तो वाई की घात कितनी आ जाएगी, वाई की घात भी 3। तो ऐसे गुणा करते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको नजर आ सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे, बहुत से एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखो तो घात में लिख सकते हैं, तो इस चीज को भी हम घात में लिख सकते हैं। एक्स गुणा एक्स बराबर है एक्स की घात 2। और अगर 2x गुणा कर रहा है y के साथ, तो मैंने आपको कहा इनके बीच हम फिर गुणा का निशान नहीं लगाएंगे, इनको बस साथ में लिख देंगे 2xy। ठीक है, ऐसा एक और उदाहरण कर लेते हैं जिसमें दोनों ही अलग अलग हों। z गुणा g, बताएं इसका आंसर। जेड जी। जेड जी, जेड और जी साथ में, ठीक है। 5y गुणा 6a, 5y गुणा 6a, 30 ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अचर को अचर से गुणा कर लो, संख्या को संख्या से गुणा कर लो, तो 6 पंजे 30। और कौन कौन से चर इनके साथ हैं, तो एक है y और एक है a, तो बस ऐसे इनको गुणा कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल। चर अचर की अचर से गुणा मतलब संख्या की संख्या से गुणा, और चरों को ऐसे का ऐसा ही लिख लो। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, 5y गुणा 6y स्क्वायर, तो अब आंसर क्या आएगा, 30y स्क्वायर। 30y की घात 3। 30y 30y की घात 3, क्योंकि देखो ये भी तो y है ना, ये भी तो गुणा कर रहा है, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो आ जाएगा y की घात 3। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने गुणा क्यों नहीं किया, इसमें हमने गुणा क्यों किया, 5y गुणा 6a था। अब जब आप y की गुणा a में करोगे तो क्या आएगा, y की गुणा a में करोगे तो क्या आएगा, ya। क्यों, क्योंकि अभी अभी तो हमने सीखा कि z की गुणा जब g में की तो zg आया, वैसे ही y की गुणा जब a में करोगे तो y और a आएगा। ठीक है, और 5 6 आएगा आपका 30। तो वैसे हमने यहाँ पे किया कि 5 6 30, और y की गुणा y स्क्वायर में, y की गुणा y स्क्वायर में, तो आ जाएगा y क्यूब या फिर y की घात 3। तो बस थोड़ा सा इसमें फोकस रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन कब किससे गुणा हो रहा है, फिर आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। तो करते हैं और एग्जांपल इसके। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि x गुणा x को कभी भी 2x ना लिखें। जब भी मैंने आपको पीछे लिखवाया भी एक रूल कि एक जैसे चर अगर गुणा हो रहे हैं तो हमेशा आंसर में चर लिखा जाएगा और उसकी घात में इस तरह का आपका आंसर आएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा आंसर गुणा करते हुए नहीं आएगा अगर चर आपके एक जैसे हैं तो। चलिए, तो भी मुझे बताएं, x गुणा में 1 अगर आप करोगे तो क्या आंसर आएगा, x एकम ओनली एक्स। ओनली x, और x प्लस 1 को हल करोगे तो कितना आएगा, मैम 2x। बाकी बच्चे भी बताएं क्या 2x आएगा। क्या ये दोनों समान पद हैं, हल सिर्फ समान पद होते हैं, जब पद ही समान नहीं होंगे तो हल नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा, x प्लस 1 का x प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर जब तक यहाँ पर अगर x लगा होता है ना तो आप कहते कि इसका आंसर आएगा 2x, पर यहाँ पर दोनों पद अलग अलग थे, दोनों जो है ये समान पद नहीं थे, असमान पद थे। इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताएं, y गुणा में 2y, 2y स्क्वायर। 2y की घात 2। 2y स्क्वायर।
स्क्वायर या फिर घात में 2, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, मैंने मान लिया इसके आगे 1 है। संख्या की गुणा संख्या से हो जाएगी और चर की गुणा चर से हो जाएगी। 2 एकम 2, वाई वाई जा मतलब वाई स्क्वायर। ठीक है, और आगे बताएं इसका आंसर y जमा 2y। अब देखो, अब ये दोनों पद समान है भाई तो अब ये हल हो सकते हैं। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में ये समान नहीं थे तो हल नहीं हुए। इस केस में पद समान है तो हल हो जाएंगे। 3y, ठीक है, y में 2 जोड़ दो, 2y में 1y जोड़ दो तो आ गया 3y। तो ये होता है डिफरेंस गुणा और जमा में, जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए अपने माइंड में एक पिक्चर बना लीजिए कि गुणा में हमेशा घात आती है, हमेशा नहीं पर अगर चर सेम है तो घात आती है, और अगर जमा हो रहा है तो उसके लिए दोनों के चर सेम होने चाहिए, चर और उनकी घात भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम समान, चलो इसको करके बताओ। 2 z की घात 2 गुणा 3 z y। नंबर को नंबर से गुणा करना है, चरों को चरों से गुणा करना है। 6z की पावर 3 y। 6z की पावर 3 और y। ठीक है, 6 z की घात 3 और y। y 3 दूनी 6 कर दिया। अब z स्क्वायर की z की घात 2 की गुणा z में और फिर y में करनी है। इन दोनों को गुणा करो तो आ जाएगा z की घात 3, इसमें y की गुणा करनी है तो आ जाएगा z की घात 3 और साथ में y। तो z की घात 3 और y, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसको हल करें, 2z स्क्वायर प्लस 3zy। ये याद आएगा तुम्हारा। यही आएगा क्योंकि ये समान पद नहीं है, यहां पर कोई भी पद एक दूसरे के समान नहीं है, तो इनको हम हल नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। तो बस यही था यहाँ पर। तो एक पदी बहुपदों की गुणन एक पदी बहुपद ही होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे देखो ये आपका एक पदी बहुपद था, है ना, 2z स्क्वायर, इसमें एक पद है, और दूसरा जो आप गुणा कर रहे थे वो भी एक पदी बहुपद ही था। तो ये कह रहे हैं जब आप एक पदी की गुणा एक पदी में करोगे तो उत्तर में भी एक ही पद आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पद आपके उत्तर में आ रहे हैं उसका मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत आ रहा है। एक पदी की गुणा एक पदी से करोगे तो उत्तर में भी एक ही पद आना चाहिए। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, हमारे पास है 6 मिनट। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कि कितने बच्चों को डाउट है और कितनों को भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से करिएगा बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन देख के तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन सेम सेम है। 5x गुणा 3x। ठीक है, मैं साइन इसको चेंज कर देती हूँ, ये गुणा का साइन है। ध्यान रहे संख्या की गुणा संख्या से करो और चर की गुणा चर से करो, और चर की जब गुणा करते हैं तो किस तरह का आंसर आता है उसको भी ध्यान में अपने रखिएगा, और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके आप दे सकते हैं। 5x गुणा 3x, x की गुणा x में भी करना है, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर कुछ सेम सेम से नजर आपको आ रहे होंगे। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान से करिएगा। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 20 बच्चे। मैम गुणा करने पर पावर प्लस में हो जाती है कि पावर पावर में रहती है? गुणा करने पे पावर प्लस में नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। 5 की गुणा 3 को 3 से करें और x की गुणा x से करें, तो जब गुणा होता है वो हमने रूल जो पढ़े थे ना वो प्लस और उसके थे। अच्छा वैसा पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आएगा, हाँ जमा होगी, पावर जमा होती है। जब आपके बेस गुणा होते हैं, आधार गुणा होते हैं तो पावर जमा होती है। ठीक है, इतना याद रखें। 12 बच्चों के आंसर आए हैं, 3 बच्चों के गलत है, और 3 बच्चों ने गलती क्या की, तो वही गलती की है कि x को x से गुणा नहीं किया। x की घात पहली बार 1 है, दूसरी बार भी 1 है, उसको उससे गुणा आपने नहीं किया और आंसर आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे फटाफट से अपना आंसर करें। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। जिन्होंने आंसर कर दिया हैंड डाउन करके दोबारा से रेज कीजिए। रक्षा ने आंसर कर दिया है, गुरजीत, मुस्कान, पूजा, शशि, देवऋषि,
याचिका, ठीक है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे रहते हैं, करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया फटाफट से अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए आपका पोल हो चुका है एंड 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के सही हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। बताएं अपना आंसर चैट बॉक्स में। तो 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है बच्चों, ये गलत है। क्या गलती हुई? 5 दिए 15 और x की गुणा जब आप x में करोगे तो जैसा हिमांशु ने पूछा था कि अगर ये गुणा होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 मतलब x की घात 2। तो आप इसको इस वाले तरीके से भी कर सकते थे और जो आपको तरीका बताया गया है उससे भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा में x मतलब x की घात 2। तो 15x⁻² इज द राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से पोल में, फिर शायद हमारा ये खत्म हो जाएगा कंसेप्ट। अभी हमारे पास है 3 मिनट। तो चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, ध्यान से उस क्वेश्चन को कीजिएगा। 5x गुणा 2xy गुणा y की घात 2। चलिए बिल्कुल ध्यान से करना, पहले संख्याओं को गुणा करके फिक्स कर लो कि संख्या क्या आ रही है, उसके बाद इन सभी चरों को गुणा करना अच्छे से और देखना कौन कितनी बार लिखा गया है, किसको किससे गुणा, मतलब जो भी आपको लगता है अपने हिसाब से करें। सही होगा गलत होगा बाद में देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोशिश सभी करेंगे और आंसर देने के बाद ही और आंसर जानने के बाद ही क्लास को लेफ्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। तो जाए बच्चों अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में। अच्छे से देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। पहले तो संख्या फिक्स कर लो अपनी कि गुणा करके ये संख्या आ रही है, और उसके बाद देखिए कि किस के ऊपर कितनी घात आनी चाहिए। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और अभी तक 7 के 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे, 19 में से 9 बच्चों के आंसर आ गए, 10 बच्चे अभी रहते हैं। दस बच्चों के आंसर आ गए, 9 बच्चे रहते हैं, तो अपना आंसर दे दीजिए। 11 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी तक 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 12 बच्चों के आंसर आ गए। क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे, तो अभी रहते हैं हमारे पास 7 बच्चे। 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अब हमारे पास रहते हैं 5 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो देखो हल करो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड 19 में से 16 बच्चे अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 2 बच्चों का गलत है, बाकी सभी का सही है। तो पहले मैंने आपको क्या कहा, अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दो, ठीक है। पहले हम संख्याओं को गुणा करेंगे, 5 की गुणा 2 में करो और इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर पक्का 1 ही होगा। 5 दूनी 10, 10 से कम 10, संख्या हमारे पास 10 आ गई। ऑप्शन नंबर ए में भी 10 है, ऑप्शन नंबर सी में भी 10 है, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब चरों को आपस में गुणा करो, तो चर कौन कौन है? एक्स और वाई। देखो x गुणा एक्स वाई गुणा वाई स्क्वायर। अब हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, सेम सेम चर ही आपस में घात बनाते हैं, है ना। तो इस x को इससे गुणा किया तो आ गया एक्स स्क्वायर, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। और इस y को y के स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया y की घात 3, क्योंकि 2 था और ये 1 ही था, और ये एक्स स्क्वायर। या सिंपल से इतना देखना है कि कितनी बार x लिखा है, x 2 बार लिखा था तो x की घात 2 आनी थी। y पहले से 2 था, उसमें एक और y की गुणा कर रहे हैं, तो उत्तर आ गया 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बहुत से बच्चों का सही था, सिर्फ 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, ठीक है। तो अभी इसी टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो हम करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हम शुरू कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहें,
कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके